हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हमारे बीच परमदीप सर हैं जो न्यूजीलैंड में रहते हैं। परमदीप सर को करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड एजुकेशन में। आज वो हमारे साथ हैं और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूजीलैंड में अभी नई गवर्नमेंट आई है, इसके आने से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आएंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योर पहली बात, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है। न्यूजीलैंड में एमएमपी सिस्टम है, तो उसमें थोड़ी सी उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू फाइनलाइजेशन। अभी लीडिंग पार्टी है नेशनल पार्टी, विच इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उनकी 2-3 की पॉलिसीज़ जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस की हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, उन्होंने बोला है इंडिया विल बी अवर की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उसका मतलब होता है काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे इंडिया को, डायरेक्ट फ्लाइट चलने के भी काफ़ी चांसेस हैं। और जैसे इमिग्रेशन को जब पता चलता है भी की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो स्ट्रिंजेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब फॉल्स चीज़ कोई नहीं होगी, होगी सारा वैसे ही, बट एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर का बेनिफिट मिल जाता है। अभी वीज़ा प्रोसेसिंग ज़रा अच्छी हो जाएगी। और साथ में जो उनकी इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उसने भी बोला है, जो उनकी स्पोक्स पर्सन थी उस टाइम, बी स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी विल बी टू अदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि जैसे आज की डेट में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं वीज़ाज़ को, उनका टारगेट रहेगा फिर 4 हफ्ते में करने का। एंड इट हैज़ टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, भी बंदों को पता हो एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि जैसे आजकल डेट में कई बार होता है वीज़ा रिजेक्शन अगर आती है तो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं होता, उस सेम प्रोफाइल अप्रूवल आ जाती है, सेम प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो ये इनकन्सिस्टेंसीज खत्म हो जाएंगी। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर स्टूडेंट्स। बट वो विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज गवर्नमेंट बन जाएगी, तो थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर। बट पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। सर, कोई ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो जिसमें वीज़ा सक्सेस रेट बेटर है, या जिनको करने से आगे स्टूडेंट्स का करियर एक अच्छे लेवल पे बन सकता है न्यूजीलैंड में? काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। जैसे एक तो उन्होंने ग्रीन लिस्ट में बनाई है। ग्रीन लिस्ट मीन्स एक्सट्रीमली स्किल शॉर्टेज एरिया, वो +2 के बाद है। जैसे नॉन मेडिकल वालों के लिए ग्रीन लिस्ट में है न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 2 साल के डिप्लोमा है, आपके पास नॉन मेडिकल होना चाहिए, 6 बैंड विद नो बैंड लेस दैन 5.5, पीटी भी चलता है 50 विद नो मॉड्यूल लेस दैन 42, 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का वर्क परमिट। ऐसे ही है न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन क्वांटिटी सर्वेइंग, ये +2 के बाद है। फिर उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा है हाईवे इंजीनियरिंग, विच इज़ ऑल्सो like really good program, because in New Zealand only WITT Western Institute of Technology in Taranaki गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो ऑफर करता है। ये सूटेबल है जिसने बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, BSc नॉन मेडिकल, क्योंकि मैथ्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बैंड ओवरऑल चाहिए विद नो बैंड लेस दैन 5.5, 1 साल का ग्रेडिप है, 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। बट एम्प्लॉयमेंट आउटकम बहुत हाई है, विद इन 2 months ऑफ ग्रेजुएशन एवरीबडी गेट्स ए जॉब। ऐसे ही फिर मास्टर्स आर वेरी पॉपुलर राइट नाउ, और मास्टर का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। 18 महीने की न्यूजीलैंड में मास्टर होती है, अलग अलग तरह के। जैसे टोयोमा इंस्टीट्यूट में है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी। हेल्थ इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन, क्योंकि इसमें सारी नर्सेज, BDS, MBBS, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मेसी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। 18 महीने की मास्टर करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट। एंड एज पर इमिग्रेशन रूल्स, उसमें स्पाउस को भी फुल टाइम वर्क परमिट मिलता है। इफ़ यू हैव एनी किड्स 5 ईयर एंड प्लस, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है। ये किसी और कंट्री में नहीं है। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपको PR के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो वेबसाइट पे है, बिकॉज PR के बारे में लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर ही बता सकते हैं। बट अभी उन्होंने जो स्किल माइग्रेंट कैटेगरी अनाउंस किया, उसमें 6 पॉइंट चाहिए होते हैं PR में। तो मास्टर्स के सीधा 5 पॉइंट मिलते हैं, और 1 पॉइंट कोई भी स्किल्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो आपको 1 साल का, तो 1 पॉइंट उसका मिल जाएगा। तो 2.5 साल से 3 साल में प्रोबेबिलिटी बन सकती है आपकी, इफ़ यू गेट ए स्किल्ड जॉब इन न्यूजीलैंड। तो बाकी सारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद बैचलर्स डिग्री भी कोई काफ़ी अच्छी है। जैसे न्यूजीलैंड टूरिज्म इज़ द नंबर 1 इंडस्ट्री, तो टोयोमा के पास है बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म। अब +2 आपने आर्ट्स में किया, आपका इंटरेस्ट है, 3 साल की डिग्री, 3 साल का वर्क परमिट। बैचलर ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट है। तो काफ़ी सारी बैचलर डिग्री भी हैं। और मास्टर्स में हमारे पास B.Ed जिन्होंने टीचिंग की होती है, उनके लिए हमारे पास है मास्टर ऑफ अप्लाइड प्रोफेशनल स्टडी, मेंटरिंग एंड लीडरशिप। B.Ed की है, 70% मार्क्स हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगी। फिर ऐसे ही हमारे पास मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस भी है आपके पास। फिर एक और बड़ी अच्छी यूनिक मास्टर है हमारे, जिन्होंने MBA, M.Com, MA इकोनॉमिक्स की हो, उनके लिए हमारे पास मास्टर मैनेजमेंट बाय थीसिस, दैट इज़ अ रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर। इट इज़ लाइक अ फर्स्ट ईयर ऑफ PhD। आपकी एडमिशन इसमें हो सकती है, आपने अगर ऑनर्स डिग्री की है, डिग्री प्लस PG की है, या MBA, M.Com और MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है,
तो आप 1 साल की मास्टर्स में आ सकते हो, उसके बाद भी 3 साल का वर्क परमिट है, और इस मास्टर में आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो। और अगर इफ़ यू आर मैरिड यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस ऑल्सो। फीस नॉर्मली 25 से लेकर $27,000 तक वेरी करती हैं, और इस टाइम न्यूजीलैंड में आने का बहुत फ़ायदा है। अब मेरे को 27 साल हो गए वहाँ रहते हुए। People are very nice, country is very good, it's the least corrupt country in the world, most peaceful country in the world, unemployment भी सारी 3.6% है। So there are a lot of positives for you to come to New Zealand। और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं देती, उन्होंने लिमिट रखा हुआ है कि ताकि उन बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके, सो दे कैन कम देयर, पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिले, उसके बाद फुल टाइम जॉब मिले, सो दैट यू कैन मेक न्यूजीलैंड एज योर होम। सो आपको मैं आई विल इनकरेज यू टू कॉन्टैक्ट मिस्टर अनिल एट स्टेप हेड एजुकेशन। यहाँ पे आकर इनसे बात कीजिए, अगर आपको चाहिए होगा तो ये आपकी मेरे से भी बात करा देंगे। टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर यू एंड देन सिलेक्ट द बेस्ट वन जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने तो सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आंसर कर दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।